हेलो बच्चों, मैं संजय सर एसएस कोचिंग सेंटर से। मैं आज आपको गुणनखंड बताने जा रहा हूँ। 2.2 क्लास 10th मैथ का प्रश्न नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके पास है x² - 2x - 8। तो हम इसको फैक्टर बनाने चल रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपको एक द्विघात समीकरण दी हुई है। द्विघात समीकरण की जो इक्वेशन होती है हमेशा ax² + bx + c की फॉर्म में होती है। तो हम हमेशा a और c की मल्टीप्लाई करते हैं। तो a के स्थान पर जैसे हम देख पा रहे हैं ओनली 1 है और c के स्थान पर हम देख पा रहे हैं 8 है। माइनस को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर हम 1 और 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। इस 8 का हम फैक्टर बनाकर देखते हैं, रफ में कर देखेंगे इसको। तो 8 का यदि हम फैक्टर बनाते हैं तो 2 × 2 2 चौक 8 होते हैं और 2 दूनी 4 होते हैं और 2 एकम 2 होते हैं। तो हमें जो फैक्टर प्राप्त हुए हैं वो 2 × 2 × 2। इन नंबरों को यदि हम रीअरेंज करते हैं तो इनसे हमें दो ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर तो जो a और c की मल्टीप्लाई करके प्राप्त हो रहा है हमें वो मिलना चाहिए, अर्थात 8 आना चाहिए। यदि हम उसे ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो हमें b का पॉइंट प्राप्त होना चाहिए। उसे हम ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो हमें b का पॉइंट मिलना चाहिए। यदि हम उसकी मल्टीप्लाई करते हैं और c की तो हमें a और c को मल्टीप्लाई करने पर जो प्राप्त हो रहा है वो मिलना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं जैसे 2 दूनी कितने होते हैं, 4 होते हैं और 4 की यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 होते हैं। और 4 में से यदि हम 2 को घटाते हैं तो हमारे पास 2 प्राप्त होता है। लेकिन हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि हमें माइनस की संख्या बड़ी लेनी है या फिर छोटी संख्या लेनी है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसे हमें माइनस का 2 लाना है तो हम यहाँ पर माइनस का 2 कर देंगे और प्लस का 4 कर देंगे। तो इस स्थिति में हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। तो यही दो नंबर्स जो है हमारे फैक्टर में सेलेक्ट होकर आए हैं। पहले और आखिरी नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं होती हैं, केवल b को हम दो भागों में स्प्लिट करते हैं। पहले भाग में हमारे पास माइनस का 4x हो जाएगा और दूसरे भाग में हमारे पास प्लस का 2x हो जाएगा। हम इन दोनों पहले नंबर्स में सिलेक्शन करके देखते हैं कि क्या चीज़ है, तो दोनों में कॉमन है। अगर नंबर्स में कुछ कॉमन होता तो नंबर्स में से कुछ कॉमन लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे दोनों में x कॉमन है तो हम x लेंगे और x में से एक x चला गया, x² में से तो एक x बचेगा और इस जगह पर एक x निकल चुका है दोनों में से, तो 4 बचेगा। जो भी साइन इस जगह पर होगा उसी साइन को हम यूज करेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं x तो कॉमन नहीं, लेकिन 2 के पहाड़े में भी आता है और 8 के पहाड़े में आता है, तो हम इसको 2 को निकाल लेंगे इस जगह पर और इस जगह पर x बचा और 2 दूनी 4 होते हैं। अगर हम सही प्रकार से इसके अंदर सिलेक्शन कर पाते हैं तो हमें जो पहले बॉक्स के अंदर है वही नंबर बिल्कुल सेम डिजिट के संग आ जाता है। तो इस प्रकार से हमें दो फैक्टर प्राप्त हुए। x - 4 = हम 0 करते हैं जो ब्रैकेट में है, डब्बे में है, और जो ब्रैकेट से बाहर है उससे हम एक बार लेते हैं। तो x = 4 है और x = -2 है। तो इसी को हम चाहे एक को अल्फा मान सकते हैं और दूसरे को हम बीटा मान सकते हैं। तो अब हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच करने पर हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरीके से हमें इसे जांच करना पड़ता है। तो हमारे पास मूलों का योगफल होता है अल्फा × बीटा = होता है -b/a। तो अल्फा हम इनमें से किसी भी नंबर को मान सकते हैं। तो 4, दूसरे नंबर को हमने बीटा मान लिया, माइनस का b की वैल्यू आप यहाँ पर से लीजिए तो -2 है और अपॉन में 1 का कोई मान नहीं है। तो 4 और प्लस इंटू माइनस का 2 होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और उसके बाद 4 में से 2 जाते हैं तो आपके पास 2 बचते हैं। तो आपका वेरीफाई हो गया। इसी प्रकार से हम सेकंड वाले को भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो अल्फा × बीटा = c/a होता है। अल्फा हमारे पास 4 है और बीटा हमारे पास माइनस का 2 है। c की वैल्यू जैसे हम देख पा रहे हैं माइनस का 8 है, 1 का कोई मान नहीं होता है। तो प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस होते हैं, तो 8 आ गया और माइनस का 8। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। आप इसको विस्तार पूर्वक समझिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए